चलो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रेशन और फिर हमने बात की थी रीअरेंजमेंट की, और रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, ये हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब इसी में एक और बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, जो वाटर लिया था वो किसकी प्रेजेंस में लिया था, H+ आयन यानी कि एसिड की प्रेजेंस में लिया था। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर रिएक्शन जो देखूं वो रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और अब जो रिएक्शन मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ऐसा कुछ लिखा हो या फिर कहीं पर लिखा हो डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, इस टाइप का कुछ लिखा होगा। ठीक है, HgSO4 डाइल्यूट तनु H2SO4 या एक्वस जलीय कुछ भी लिखा हो इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। अभी तक देखो क्या हो रहा था, अभी तक हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे। वाटर से क्या कर रहे थे, सीधे सीधे उसको कनेक्ट कर ले रहे थे और उसको जोड़ रहे थे, कार्बोकैटायन मध्यावर्ती बना रहे थे। कार्बोकैटायन मध्यावर्ती बनने के बाद में, इंटरमीडिएट बनने के बाद में रीअरेंजमेंट कर रहे थे और रीअरेंजमेंट से प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, है ना, इतनी बात चल रही थी। लेकिन अब क्या कंडीशन है, अब हमारे पास में HgSO4 आ गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझना है। इस जगह पर रीअरेंजमेंट यानी कि इंटरमीडिएट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है, और जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट जो वाली कंडीशंस थी वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेंगे और किस टाइप से रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 आपके पास है, और आपके पास में क्या है, H2O है, अम्लीय है, क्लियर है, अम्लीय है, और साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पर HgSO4 यानी कि Hg+2। HgSO4 है तो पानी क्या करेगा, HgSO4 को तोड़ देगा, और HgSO4 को तोड़ के क्या बना देगा, Hg2+ बना देगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक उसी तरीके से होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब यहां पर क्या रिएक्शन फॉलो करेगा, उस रिएक्शंस को देख लो। यहां निगेटिव हो गया तो सबसे पहले यहां पर Hg+2 है ये अटैक करेगा। सुनिएगा क्या करेगा, Hg+2 जो होगा ये अटैक करेगा, और Hg+2 जब अटैक करेगा तो इस कंडीशन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर CH2, और इस जगह पर यहां पर Hg जो होगा वो यहां पर बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, Hg यहां पर बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, यानी कि Hg2+ जो होगा वो अटैक करेगा और उसके साथ में यहां पर Hg बन जाएगा। अब Hg में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बगल में कार्बन एटम है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन पर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसको प्रोवाइड करेगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई है, इलेक्ट्रॉन ये इसको प्रोवाइड करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड इसको करेगा यानी कि इसका मतलब है कि इनके इलेक्ट्रॉन और इसके कारण से इनके बीच में एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। ये सक्रिय संरचना का निर्माण हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो देन इस कंडीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉलो होगी, जैसे ही ये चीज फॉलो होगी, अब इस कंडीशन पर क्या होगा, अब आप सोचने वाली बात है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया यानी कि इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि जो कार्बो जो हमारा धनात्मक आवेश है उसका क्या एक चक्रीय संरचना बन जाएगी, एक चक्रीय संरचना बन गई। अब चक्रीय संरचना बन गई तो अब इसका मतलब वाटर की अटैकिंग अब क्या होगी, पहली बात तो इधर से तो हो नहीं पाएगी, किधर से अटैकिंग हो जाएगी, नेचुरल सी बात है बैक साइड से अटैकिंग होगी। किधर से अटैकिंग होगी, बैक साइड से अटैकिंग होगी।
बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि इधर से बैक साइड से अटैकिंग होगी, और जब ये बैक साइड से अटैकिंग करेगा तो अब देखो यहां पर तो Hg हमारा लग ही गया है, यहां से ये कंडीशन होगी, यानी कि इसका मतलब OH जो आएगा वो किस कार्ब एटम पे आएगा, इस कार्ब एटम पे आएगा। और फाइनली अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूं तो यहाँ पर OH होगा और देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। मैंने एक दो स्टेप बीच में गायब कर दिए, नहीं आया समझ में? ये Hg बाद में निकल जाएगा, H आ जाएगा, और H कौन सा, वो हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4 का H+ आयन है, वो अटैक हो गया और देन ये बन जाएगा। इसमें केवल ध्यान ये रखना है कि यहां पर एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, पहली बात। और दूसरी बात, चक्रीय संरचना के कारण से यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर HgSO4 होगा तो फिर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, HgSO4 होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, HgSO4 नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधी सी बात है, जैसा हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर चलता रहेगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? क्लियर है? ध्यान रखोगे दोनों जगह पर, ठीक है? तो चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने CH3 रखा, यहाँ CH, यहाँ CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2, वही कंडीशन रख दी। यहाँ पर क्या रख दिया, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 ये रखा, क्लियर? ये रखा। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड की तरफ देखना है और देखना है किस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उस पर लगे OH लगा देना है, बस सीधी सी बात है। क्या देखना है, जिस पर डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड पे देखो किधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो देख लो, इधर ही आ रहा होगा, नेचुरल सी बात है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, आया ना? और इसके ऊपर क्या लगा देना है, OH लगा देना है। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, एज इट इज सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ CH3, देन CH, यहाँ पर OH और देन CH3, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? मैकेनिज्म तो इसलिए बता दी, थोड़ा हेल्प हो जाएगी चीजों में, ठीक? लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना दिमाग तो कम से कम रखो कि हमें करना है क्या है, कहाँ पर हमें चीजों को फॉलो करना है, ठीक है? और देख लो, फटाफट देख लो, यहाँ C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? यहाँ पर आपके पास में आ गया डाइल्यूट H2SO4 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, HgSO4 आ गया। बस इसको पहचान लिया। हमें क्या करना है, कार्ब एटम पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है, ठीक है? ये कार्ब एटम हमारे पास में, इस पर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3, देन CH, देन OH एंड देन CH3, ठीक है? चलते रहिए साथ में। जैसे एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, चलो ये वाले एक और इक्वेशन ले लिए मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये, क्लियर? यहाँ पर हमने आपसे पूछा डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 लिखना है, लिख दिया भैया, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 लिख दिया, ठीक है? बस क्या करना है, उस जगह पर विदाउट एनी रीअरेंजमेंट OH लगा देना है। तो ये HgSO4 के साथ में अभिक्रिया बता दी मैंने। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है, किस कार्ब एटम पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर OH लगा देना है, जिस कार्ब एटम पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर OH लगा देना है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां वो लगा देना है, क्लियर? जैसे ये कंडीशन हमारे पास में है, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट की यहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं, सीधे सीधे आप यहाँ पर आपका H2SO4 है, HgSO4 है, बस इसके ऊपर OH लगा दो और रीअरेंजमेंट करते तो फिर कहानी बदल जाती, बताइए आपको, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट की तरफ क्या बनेगा, मतलब क्या चीजें वहां पर फेवरेबल होंगी, उस पर फोकस करना है, ठीक है भाई? चलो अगला एक और वाटर के साथ में कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है, डाइल्यूट H2SO4 लिखा होता है और यहां पर लिखता है HgOAC का होल 2, या फिर वाटर लिखा होता है, वाटर HgOAC का होल 2, इस टाइप से एक रिएक्शन होती है। ये भी अच्छी रिएक्शन है, इस पर भी फोकस करना है। वैसे इस रिएक्शंस को जनरली हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन
मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, हालांकि रिएक्शन दोबारा फिर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो ले ही ले। डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसके साथ में यहाँ पर एक्चुअली में NaBH4 भी लगा होता है और OH माइनस होता है, NaBH4 बेसिक मीडियम, ये भी साथ में आपको दिख जाएगा। ठीक है, NaBH4 OH माइनस, ये भी दिख जाएगा। सेम कंडीशन है, जैसी वहां है वैसी यहां कंडीशन है, सेम कंडीशन यहां भी है। पहले चलो, उससे पहले तो ये समझ लो कि HgOAC होता क्या है। HgOAC का होल टू मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्लियर है, मर्क्यूरिक एसीटेट ये ऐसे होता है, HgOOC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं AC का मतलब एसीटेट। क्लियर, ये कंडीशन यहां पर होती है। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अब वही कहानी जो वहां पर थी, वही सेम प्रोसेस यहां पर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरल से बात है लगेगा, अरे हाँ या ना। अगर हम इसको बनाना स्टार्ट करें तो कैसे बना सकते हैं, साथ में चलते रहो, ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, HgOAC, तो यानी कि इसका मतलब HgOAC का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेकिंग। अब स्पीड अप कर लो आप फटाफट, ये कंडीशन आ जाएगी, आ जाएगी। और मरकरी मिल गया। कहाँ लगे हो तुम लोग, कहाँ लगे हो, क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो RCH या प्लस हो गया, देन CH2 HgOAC दिख जाएगा, फिर ये वही वाली कंडीशन दिख जाएगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव, क्लियर है। फिर अगला काम पानी का, सब पानी का खेल। कहां से अटैकिंग होगी बच्चों, बैक साइड से। कहां से अटैकिंग होगी, बैक साइड से, ध्यान रखना है, बैक साइड से अटैकिंग होगी। होगा, क्लियर, समझ में आ गया। और फिर अब समझ गए होगे, ये बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा यूं करके, इधर से इधर लेके जाओगे तो फाइनली यहां बन के आएगा, क्या आएगा, OH, और यहां पर आ जाएगा CH3। रिडक्शन भी होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा। NaBH4 खाली थोड़ी है, रिडक्शन करता है ये, आगे देखेंगे इसको, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रिडक्शन करता है। ठीक है, और वो निकल के अलग करके और साथ में H आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ऐसा नाम क्यों पड़ा, ये भी देख लो। ये जो ये वाली कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये वाली, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको, नाम है इसका। मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तो लिख नहीं रहा है। और इसको इधर करते हैं तो ये हो गया डीमर्क्यूरेशन, इसको बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन, मतलब रिडक्शन करता है ना, तो रिडक्शन को डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो पहचान लोगे तीनों,
पहचान लोगे तीनों? और तीनों ही कंडीशन में अल्कोहल बन रहा है, दिख रहा है आपको? पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। क्या रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर? साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ चक्रीय फॉर्म हो रही है, ठीक है, साइक्लिक चक्रीय धनात्मक आवेश, चक्रीय संरचना का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों ही डिफरेंस भी समझ लेते हैं, क्योंकि तीनों का डिफरेंस जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये हो गया, और ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन मैंने ओडी लिख दिया, हाँ ओडी, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। बताओ तीनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? तीनों में ही अल्कोहल बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया, तीनों में ही अल्कोहल बनेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, किसमें रीअरेंजमेंट करना है और किसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा, है ना, तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। दूसरे वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और तीसरे वाले में भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पहचान लोगे? क्लियर हो गया? तो पहले वाले में रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा। ठीक है, अब मेजर प्रोडक्ट बनाना है मुझको, एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते क्योंकि कितने 6 का 7 तो होगा नहीं। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, यही तो होगा, शिफ्टिंग होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। अरे प्रैक्टिस कर ली कि नहीं कर ली, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर ये कर लो, यहाँ OH कर लो, कोई डाउट? मेजर बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ जाएगा और टर्सरी पे जाने के बाद OH चिपक जाएगा। जबकि इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ OH लगेगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कंडीशन होगा। तो प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आइडिया ले लो कैसे होगा। ठीक है, लगना किधर है, OH लगना किधर है, देख रहे हो आप, OH किधर लगना है, इस साइड लगना, मतलब किस साइड लगना है, जिधर ग्रुप है, जिधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगना किधर है, ये देख रहे हो ना, किस कार्ब एटम पे लग रहा है। इसका एक रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं इसको, आगे आएंगे उस पर। ठीक है, फीलिंग आ गई होगी, कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन धक्का किधर की ओर दे रहा है भाई, शिफ्टिंग किधर की ओर हो रही है, शिफ्टिंग आ गई ना, शिफ्टिंग आ गई तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर लगा दो। और शिफ्टिंग कैसे करेंगे, आपको बताइए कि इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा है। समझ गए बात को? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? ठीक है, अब सुनना, हमने किस में डिस्कस कर दिया है, ये हमने डिस्कस किया एल्कीन में, हमने डिस्कस किया है एल्कीन में। अगर एल्काइन होगा तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एल्काइन, चलते रहो मेरे साथ में, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो बच्चों, एल्काइन में तो फिर इंटरमीडिएट का तो सवाल ही नहीं है, एल्काइन में इंटरमीडिएट का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट खत्म, तीनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार, कैसा, उसी कार्ब एटम पर OH लगाना है। क्लियर है? तो देखो कैसे बनेगा, समझ लो मेरी बात को। यहाँ पर H2O ले लिया, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, अब फील कर रहे होगे आप पॉजिटिव टू निगेटिव, क्या कर दो यहाँ पर RCOH, डबल बॉन्ड क्या कर दो CH2। समझ में आ गई बात, क्या कर दो CH2। और एक बात समझो, ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल। अरे ये कौन सा फॉर्म है भैया, इनॉल है, तो टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, पढ़ा दिया ना टॉटोमेरिज्म। तो कीटो फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2।
आ गया समझ में, है ना मजे वाली बात। तो यहां मौका ही नहीं मिला, यहां मौका ही नहीं मिला इंटरमीडिएट बनने का। और कार्बन पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज अगर बना भी लोगे, दिमाग में अगर कहीं आ भी रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो दिमाग तुम्हारा खुद ही चल रहा होगा यार ये पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल है। कार्बोकेटायन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है कि नहीं होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी, मौका ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अच्छा, इसी को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं यही चीज को। यहाँ तो मैंने टॉटोमेरिज्म बता दिया, लेकिन हर किसी में टॉटोमेरिज्म थोड़ी होगा। OH है इसलिए टॉटोमेरिज्म हो गया, लेकिन कोई दूसरा ग्रुप होता तो फिर टॉटोमेरिज्म नहीं होता। तो फिर क्या होता, देखो अगर कोई दूसरा ग्रुप ले रहा हूं, समझो इस बात को कि अगर मैंने यहां ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, सुनना भाई थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, ठीक है। और मैं मान लेता हूं सपोज दैट यहां पर कोई दूसरा ग्रुप होता, मैं मान लेता हूं यहां पर HG करके कोई मैंने ले लिया, HG ले लिया, इसमें से H पॉजिटिव है, G निगेटिव है, क्लियर है। तो बॉन्ड आपने तोड़ा, पॉजिटिव टू निगेटिव तोड़ दिया, H तो यहां लगी गया। तो पहली कंडीशन में यहां क्या होता है, RC डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लग गया आपके पास में, यहां लग गया आपके पास पॉजिटिव, पॉजिटिव पर आ गया G, आ गया। समझ गए, यहां तक पहुंच गया ना। पेन चल रहा है साथ में पेन चलाते रहिए। नेक्स्ट फिर Hg ले लो, एक बार फिर से रिएक्शन होगी, यानी कि यहां पर रिएक्शन 2 बार हो जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड हमारे पास फिर से है, क्लियर। अब सुनना मेरी बात को, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहला बॉन्ड जैसा टूटा दूसरा बॉन्ड वैसा ही टूटेगा। क्या कहा, समझ गए बात को। कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला, कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप है, कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। पहला टूटन दूसरी टूटन समान होती है, हाँ टूटन समान होती है। पहला टूटा दूसरा टूटा वैसे ही टूटा, जैसा पहला टूटा वैसे ही दूसरा टूटा। समझ गए बात को, इतनी बातें बोल दी, अब तो समझ गए होंगे, जो सही लगे फिट कर लेना। टूटा है, हाँ। समझ में आ गई बात। तो अगला भी जो टूटन होगी वो भी ऐसे ही होगी। इससे मत समझना कि सर जी आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो खींच लेगा, उल्टा कर लेगा, नहीं भाई सब। समझ में आ गया, ईमानदार है वो, बोला जैसा पहले हमको तोड़ा वैसे ही तोड़ना, हाँ तुम्हारी तरह ईमानदार है, दिख रहा है हमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये मत सोचना कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया कि जिससे कि कुछ हो गया यहाँ पर इफेक्ट नैलिफाइड होगा। तो टूटन समान रखनी है। अब जैसे रखोगे तो क्या होगा, आप समझ में आया, दोनों पर G हो गया, देन यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये कंडीशन रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में 2 बार ब्रेकिंग होगी, फर्स्ट ब्रेकिंग एंड देन सेकेंड ब्रेकिंग, और ग्रुप उसी कार्बन एटम पर आएगा जिस पर पहले आ चुका है, जिस पर पहले आया है उसी पर आएगा, ये नहीं कि बिखर जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये एग्जांपल सबके लिए कर लूं, जैसे मैंने तो जनरल बताया मैंने वाटर के साथ में, तो वहीं पर अगर एक काम करते हैं वही वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं जो अभी लिया था हमने, वो वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने। अब इसी में तीनों कंडीशन कर दी मैंने, कौन सी कर दी, H2O H+ एसिडिक, यहाँ पर कर दिया डाइल्यूट H2SO4, समझ में आ गया, HgSO4। बेटा रिएक्शन को रटना बिल्कुल नहीं है, और यहाँ ले लिया मैंने OD, ठीक है। तो क्या करोगे, तीनों ही कंडीशन चलेंगी, तीनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि तीनों में रीअरेंजमेंट, भाई नीचे वाले 2 रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकते, और बचा कुचा ऊपर वाला भी निपट गया, बचा कुचा ऊपर वाला भी निपट गया, उसका भी रीअरेंजमेंट उड़ गया। अरे समझ में आ रहा है, उसका भी रीअरेंजमेंट उड़ गया। क्लियर है, समझ गए। तो अब अपने को प्रोडक्ट बनाना है, तो
तो आई थिंक प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो तीनों में प्रोडक्ट एक ही जैसा बनेगा। तो इस पे क्या करोगे, यही करेंगे ना, ये कर दिया और ये कर दिया, डबल बॉन्ड ओ, हो गया। वही काम यहाँ कर दिया, ये किया, ये डबल बॉन्ड ओ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वही काम किया, ये किया, डबल बॉन्ड ओ, तीनों में सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो जैसे पहले टूटोगे वैसे बाद में टूटोगे, सेम जैसे हम तोड़ेंगे वैसे घर वाले तोड़ेंगे, समझ गए? हाँ, है क्या क्लियर है? अच्छा, एक चीज और समझ लो, एक चीज थोड़ा प्रैक्टिस में डाल लो, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस में डाल लो। प्रैक्टिस में ये कि जैसे कि मैंने बोला कि एक कार्बन एटम पर 2 OH आ गए, ये थोड़ा प्रैक्टिस में डाल लो। एक कार्बन एटम पर 2 OH आ गए। देखो बेटा, एक कार्बन एटम पर 2 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल केस होता है, समझ में आएगा ना? एक कार्बन एटम पर 2 OH होते हैं तो कैसा होता है, अनस्टेबल केस होता है। हर जगह नहीं होता, लेकिन ये भी बता दूं मैं, हर जगह नहीं होता कि हर जगह अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर इससे तो क्लोरल एक नाम सुना होगा आपके, हाँ क्लोरल नाम सुना है, हाँ, उसमें एक कार्बन एटम पर 2 OH होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं हो रही है फिर तो स्टेबल होगा, समझ में आ गया? लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर वो अनस्टेबल होगा। और ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपको क्या करना है, एक जगह से H एक जगह से OH निकाल देना है। क्या कहा मैंने, एक जगह से H एक जगह से OH निकाल, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है भैया, क्लियर है? ये प्रैक्टिस में डालना है आपको कि एक कार्बन एटम पर अगर 2 OH कहीं बन जाए तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। हर जगह नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? हर जगह नहीं होता, लेकिन 99.99% केस में होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, सांस लेने में कोई दिक्कत, सर में दर्द, घुटनों में दर्द? पक्का घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है? हाँ, घुटनों में दर्द अगर हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो दिमाग कहाँ है, घुटनों में है। बोलते नहीं बोलते थे? हम तो नहीं सुने। किसके होता है? अच्छा ऐसा, ओहो, अच्छा अच्छा, समझ गए बात को? क्लियर हो गया? चलो, अब इसी में एक और चीज लेके आते हैं। एक और चीज है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि देखो हर जगह क्या हो रहा है। यहां पर अगर आप गौर से देखो, यहां आप देखो, यहां आपने क्या किया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या खेल किया वो देख लो। डबल बॉन्ड में यानी कि एल्कीन हमारे पास में रहा, एल्कीन रहा, और एल्कीन वाले केस में हमने क्या किया है, चाहे हम वाटर ले लें H+ आयन, मतलब वाटर की कंडीशन ले लें, चाहे हम डाइल्यूट H2SO4 ले लें HgSO4 के साथ में, या फिर OD ले लें, तीनों ही केस में एल्कोहल बना है, हाँ या ना? तीनों ही केस में क्या बना है, एल्कोहल बना है। क्लियर है? तीनों ही केस में एल्कोहल बन गया। क्लियर? यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी हो गई एक तरह से, और तीनों ही केस में बनेगा एल्कोहल भाई साहब। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं एल्काइन लेता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है ऐसे, एल्काइन लेता हूं और एल्काइन में अगर सेम, ठीक है, एज सेम, यहां पर लिख दे रहा हूं एज सेम। एज सेम का मतलब जो ऊपर है, जो ऊपर है, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या बना है, कार्बोनिल कंपाउंड बना है, C डबल बॉन्ड O बना है, तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। अरे हाँ या ना, एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन अगर हाइड्रोकार्बन से करनी है तो ये बनेगा। दोनों ही केस में आप देख रहे होंगे किधर की ओर बॉन्ड बन रहा है, किस पर बन रहा है, किस कार्बन एटम में बन रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अरे हाँ या ना? और पॉजिटिव चार्ज किस बेस पर आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बेस पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर खिसक रहे हैं, हाँ या ना? इस वाले केस पर आ रहा है, ये पॉजिटिव केस पर आ रहा है, यानी इस कार्बन एटम जिस पर पॉजिटिव आ रहा है उस पर सारा खेल हो रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो आपको रिएक्टेंट मिलेंगे,
आपको तीनों चीजें मिलेंगी, चाहे डबल बॉन्ड मिले चाहे ट्रिपल बॉन्ड मिले, फटाफट चलते चले जाना, 4 ऑप्शन में चेक कर लेना कहाँ किधर लगा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और रिएक्शन होती है, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक रिएक्शन होती है HBO रिएक्शन। HBO रिएक्शन अगले पेज में लेके चलते हैं। HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। HBO रिएक्शन ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, ठीक है। HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे मेन बात है पहले वो समझ लो, फिर आगे रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि अगर आपके पास में HBO रिएक्शन हो रही है, HBO रिएक्शन हो रही है, तो अल्कोहल तो बेटा यहां भी बनेगा, अल्कोहल यहां भी बनेगा, लेकिन यहां पर जो OH लगना था वो बच्चों OH यहां लगेगा, समझ गए। OH उधर लगेगा। नहीं आया समझ में, उल्टा हो गया। HBO देख के मामला उल्टा हो गया। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन अगर आपके पास में है, HBO रिएक्शन है, तो फिर OH उधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। जब तक HgSO4 था, H2SO4 था, पानी था, सीधा सीधा अपन ने OH उधर लगा दिया, लेकिन यहां मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मैं चाहूं तो ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। यहां पर हाइड्रेशन लिखा हुआ है, जलीकरण, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका ये। तो ये है बेसिक डिफरेंस, और बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन उठता है कैसे, तो उस कैसे को समझ लेते हैं भैया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। तो चलो, नाम दिख रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेन या बोरेन, B2S6, डाइबोरेन, डाइबोरेन बोलते हैं, B2S6, समझ में आ गया। ये होता है B2S6। B2S6 के साथ में होता है NaBH4, यहां इसके साथ में होता है THF, टेट्राहाइड्रोफोरेन, ये होता है फ्यूरेन, ये सॉल्वेंट होता है। फिर होता है NaBH4, NaBH4। अभी रिडक्शन मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए अभी तो इतना समझ लो कि ये होता है NaBH4, H2O2 OH-। इन सब के कुछ काम है, ये काम धाम जो भी है सब एक साथ बताऊंगा मैं। अभी तो पहचानो कि भाई ये होता है HBO, B2S6, THF, सॉल्वेंट, NaBH4, H2O2 OH-। ठीक है, क्लियर। ये होता है B2S6, ये तो आपका डाइबोरेन हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, ये करता है रिडक्शन, H2O2 करता है ऑक्सीडेशन, और ये होता है मीडियम। ये हो गया बेसिक मीडियम, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये करता है रिडक्शन, ये होता है B2S6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन। अरे आया, ये हो गया सॉल्वेंट। बोलो कोई डाउट। सॉल्वेंट की कहानी अभी हम आगे बताएंगे। सॉल्वेंट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डाइबोरेन। समझ गए। तो भाई अगर मैं कह रहा हूं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मतलब समझना B2S6, B2S6। अब इसमें भी एक बात समझ में आ रही होगी, B2S6 के बारे में आप बड़े होशियार बच्चे हो, जानते हो B2S6 के बारे में, ठीक है। डाइबोरेन बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग होती है, हाँ पहचान लिया, अब याद आ गया, बोले हाँ ये तो पढ़ा था, ठीक है। चाय पिला था।
B2H6, क्लियर, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन हो गया B2H6। B2H6 रिएक्शन नहीं करता, B2H6 स्टेबल होता है। इसका एक मोनोमर, ये डाइमर होता है ना, डाइमर मतलब द्विलक होता है ना, तो इसका एक मोनोमर होता है, कौन होता है? BH। तो ये है काम का, काम इसका होता है, नाम इसका होता है। समझ में आया? हाँ, क्लियर। तो B2H6 लिखा जरूर जाता है, BH3 नहीं लिखते, B2H6 लिखते हैं। तो B2H6 में जो काम होता है वो BH3 का होता है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, जब बात हम BH3 की कर रहे हैं, जब हम बात BH3 की कर रहे हैं, तो BH3 में बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। ओह, इधर ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड टूटने में बोरॉन होता है मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन से होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई साहब ब्रेकिंग जो होगी ना वो हमेशा ऐसे होगी, प्लस प्लस ऐसे होता है। समझ गए भाई? तो बॉन्ड टूटता कैसे, ये H माइनस और ये B प्लस। बोरॉन पे प्लस होगा, H पर माइनस, क्यों? क्योंकि ये मेटल है, धातु है, मेटल है, और वो नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर। तो चलो इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये आया तो आया कैसे, ये OH यहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। चलो देखो, तो हमने ले लिया CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला काम किया। इसकी रिएक्शन मैंने की है HBH के साथ में, ये रिएक्शन। थोड़ा स्पीड अप करिए, बहुत चीजें बतानी है। ठीक है, अब यहां पर बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस, ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, बोलो ठीक है, सब आयनिक रिएक्शन है ये। ठीक है भाई साहब, H माइनस कहां जाएगा? प्लस पे, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी मैंने बताया कि प्लस माइनस पर जाता है, ये बात ही मैंने सिखाई है। ठीक है, मैं कुछ सिखा और रहा था, एक्चुअली में हुआ क्या है कि मैं आज पहली बार पोडियम से उतर के क्लास के बीच में चला गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख के मैंने कहा ये लगा लेंगे क्वेश्चंस, और भाई साहब सदमे में आ गया मैं तो। बॉन्ड ही टूट रहा उनसे, इसके जो मन में आया तोड़ रहा है। बोले हमको तो ये अच्छा लगता है, मैं कहा तू यही तोड़ ले। फिर बोले ये अब सर तोड़ तो दिया, हमने कहा अच्छा। बोले सर प्लस से प्लस कैसे बॉन्ड बनाएंगे? मैंने ये है ना खतरनाक बात। तो उनको सिखाया कि बच्चों केमिस्ट्री में एक प्लस और एक माइनस मिलके आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में क्या दुनिया बनाते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, यही है कि नहीं है? तो समझ गए ना? हाँ, तो सिखाया मैंने उनको आज, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तुम्हें तो नहीं सिखाना? ठीक, अब बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। यहां लगा C, यहां लगा H, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, H आ जाएगा तो ये जाएगा CH2, देन क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या हो गया B हो गया, और फिर क्या हो गया H, फिर क्या हो गया H। यहां तक पहुंच गए, पहुंच गए यहां तक। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली रिएक्शन में यहां पर 3 अणु लिए जाते हैं, इसके 3 की जरूरत है भाई, एक BH3 और 3 एल्कीन, एक BH3 और 3 एल्कीन। थोड़ी नाइंसाफी है लेकिन करनी पड़ेगी। चलो अगला मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया। अब दूसरा H तोड़ दो, दूसरा H तोड़ दो, सेम सिचुएशन में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि R कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया भाई? हाँ वही तो कह रहा है, ये R कहाँ से आ गया? हाँ यही तो बात है, यही तो मैं भी लग रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा। अरे आ जा भाई, हट जा रे, तुमने सही लिखा। हाँ, वो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था कि तुम लोग कैसा लिख सकते हो। देख लो अड़ोस पड़ोसी कॉपी में चिपका दिया होगा।
अच्छा, ओहो, ये बात थी। तो यहां पर अपने को CH3 CH2 बनाना है। अब ठीक है, आज क्या हो रहा भाई? और इधर भी वही कंडीशन होगी। हाँ, अब क्या होगा, एक चीज सोचो, ये निगेटिव यहाँ H वाला यहाँ और ये वाला उल्टा होके यहाँ, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और यहाँ H। सही है, सही है। अरे जोड़ तोड़ करनी है, कर लिया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक और, चलो भाई एक और, एक मॉलिक्यूल और, डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर ये क्या होगा? नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर। CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और फिर एक और CH2 CH2 CH3। ये लो, तो तीनों H हटके B के साथ 3 आपके पास में हाइड्रोकार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो लग जाएगा। लग गया? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? अब आएंगे भाई साहब कौन? अब एंट्री होगी H2O2 की। H2O2 ऑक्सीडेशन होगा, H2O2 ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? तो अब करना क्या है? देखो करना क्या है, अब तुम्हें O जोड़ना है, O जोड़ना है। देखो मैं सिखा देता हूं O कहां जुड़ेगा। देख लो यहां पर CH2 ऐसे बनाया मैंने, यहां पर मैंने बना दिया है CH2 CH2 CH3, यहां बना दिया, यहां बना दिया CH2 CH2 CH3 बना दिया, ठीक है। फिर यहां पर मैंने B बना दिया, यहां मैंने B बना दिया। और अब देखो O देखो, O देखो, O देखो, O यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, 3 O लग जाएंगे उसके B के साथ में। B के साथ 3 O, नहीं दिख रहा? दिख गया? B के साथ 3 O, नहीं अच्छा ही लग रहा? चलो इसीलिए मैंने कलरफुल कर दिया था कि तुम लोगों को समझ में आए, लेकिन गलती हो गई। O ऐसे, O ऐसे, ऐसे। अब समझ में आया? अरे क्लियर हुआ? समझ गए? क्लियर है? हाँ, पहले भी ऐसी था, पहले छोटा था, बड़ा कर दिया। लग गए? और अब ये आ गया, अब कहानी खत्म, बस अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गए अपन। अब क्या करना है? देखो अब क्या करना है, अब यहां पर रिएक्शन करनी है। कैसे रिएक्शन करनी है, कैसे करनी है वो देख लो। देखो यहां बॉन्ड तोड़ना है एक B के साथ, एक यहां तोड़ना है, एक यहां तोड़ना है, ठीक है। 3, ये सब NaBH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। H यहां OH ऐसे समझ लो, इधर H, O के साथ H, ऊपर OH, ठीक है, और इधर H, इधर OH। ये होगा किसके प्रेजेंस में? NaBH4 बेसिक मीडियम, ठीक है। अब तुम देखो क्या फील आ रहा है, O के साथ H दिख रहा है, यहां देखो CH3 CH2 CH2 OH, ये देखो, प्लस H3BO3, BOH का होल थ्राइस को हम H3BO3 बोरिक एसिड बोल देते हैं। देखो नहीं आया समझ में? अरे ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बॉन्ड थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया?
मतलब रिडक्शन NaBH4 और OH की माइनस है। अब रिडक्शन समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, अभी उसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने को ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, तो बीच वाले हिस्से को निकाल दो बाहर और 3 मॉलिक्यूल बन गए। अब जरा देखो प्रोडक्ट अपना क्या आया, बस प्रोडक्ट पे फोकस करो, क्या आया देखो, इस कार्ब एटम पर OH लगा है ना, यही तो मैं कह रहा था कि नहीं कह रहा था, बताओ, यही तो मैंने कहा था कि कहाँ लगेगा, ये देखो दिख रहा है, किधर गया, इधर देखो, अच्छा ऊपर था, अच्छा ये देखो, आ गया समझ में, तो डिफरेंस समझ में आ गया, तीनों में समझ में आ गया, मतलब HBO में समझ में आ गया, उधर OD में समझ में आ गया, उधर डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 समझ गए, और सिंपल पानी ले लो, ठीक है, अम्लीय माध्यम में एसिडिक हो जाएगा, तो सब में प्रोडक्ट बनाना आपको आ जाना चाहिए। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? कोई जगह ही नहीं मिली यार रीअरेंजमेंट के लिए, कहीं कोई जगह ही नहीं मिली रीअरेंजमेंट के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ पर नीचे जरूर नोट कर लेना, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यानी कि पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहाँ बस सीधे तुम्हें चिपका देना है। क्लियर? तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया वाले। CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, सीधे सीधे मैं HBO लिख दे रहा हूं, फील हो जाएगा, HBO आ गया, बॉन्ड टूटा, किस पर टूटा, किस पर जुड़ेगा, समझ गए, इस वाले इधर वाले पे जुड़ेगा, ठीक है ना, ये CS। अब तुम ये मत समझना कि बेटा ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो निगेटिव पे जुड़ेगा, ऐसे नहीं, निगेटिव मामला गंभीर हो जाएगा, वहां भी OH लगा रहे हो निगेटिव पे लगा, तो यहां पर मन में समझ लेना कि हाँ मन में तोड़ना, ठीक है, और यहां क्या होगा CH2OH, मैकेनिज्म दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लूं तो क्या होगा? अब आप तुम समझ गए होगे सर, कुछ नहीं, वही होगा जो हो रहा था, क्या करें, 2 OH लगा दें, किधर लगाना है, इसी जैसे वहां लगा रहे तो वैसे यहां लगा देंगे, लेकिन इधर कहां लगेगा, इधर लगेगा, क्या हो जाएगा, RC बनेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड CHOH, अरे हाँ या ना, और फिर आ गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया, तो यहाँ कौन सा फॉर्म बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, RCH2C डबल बॉन्ड OH। होशियार हो गए हो कि नहीं हो गए? अंदर से लग रहा है कि होशियार हो रहे, समझ गए, रिएक्शन क्लियर हो गई, याद हो जाएगा। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। चलो तो वाटर के बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन हैलाइड तो आप समझ ही गए होंगे किसकी बात चल रही है, HF, HCl, SBr और HI, ठीक है। और ये तो बताइए कि एसिडिक नेचर होता है। अच्छा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी बात तो अपन करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, क्रियाशीलता क्रम क्या होती है, बता चुका हूं मैं आपको, हाँ बहुत बढ़िया, HI सबसे ज्यादा, फिर SBr, फिर HCl और फिर HF, ठीक है। इसमें विद्युदात्मकता वाला नियम नहीं लगता, और यही बेसिकली एसिडिक नेचर भी है, अम्लीय व्यवहार भी है भैया, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी यही होता है। किस पर डिपेंड करता है एसिडिक नेचर, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है, बंध लंबाई पर, और बंध लंबाई किस पर डिपेंड करती है, साइज पर, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है HI, SBr, HCl और HF, ठीक है। चलो बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चर्चा करते हैं, और उस चर्चा को बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि नियम है
इसको बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम। नाम सुना है तो नियम पता होगा। क्या नियम है? क्या नियम है? लिखो। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह होता है नियम। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। पहली बात। और दूसरी बात एक और, यह नियम केवल असमान या असम्मिति, अनसिमेट्रिकल, बराबरी नहीं होनी चाहिए दोनों पक्ष में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में होता है। ये दो बातें दिमाग में रखनी है। में होता है। अनसिमेट्रिकल तो मार्कोनी-काफ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं, पूछा जाता है कि बताओ किस में मार्कोनी-काफ नियम लागू हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो लागू होना ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल है का मतलब ये नहीं है कि दोनों कार्बन एटम पे हाइड्रोजन परमाणु समान हो जाए। अनसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग अलग हो। अब ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा बड़ा ग्रुप लगा दिया, एक तरफ छोटा ग्रुप लगा दिया और बीच में आपका CH डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है, तो दोनों में हाइड्रोजन समान हो गए, तो फिर क्या बचा? फिर नियम बेकार हो गया। चलो दिखाता हूं मैं, दिखाता हूं। देखो, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ बराबर है तो क्या इसमें नियम लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, इसमें नियम नहीं लगेगा। यहां लिख दिया CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, लगेगा कि लगेगा? बहुत बढ़िया। तीसरा ले लिया C देन CH3 डबल बॉन्ड CH2, लगेगा कि लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे हाँ है ना, लगेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हमने ये ले लिया, ये ले लिया, लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन तो समान हो गए। अरे हाँ, ये ना, तो नहीं लगेगा। हाइड्रोजन तो अलग अलग हो। नियम क्या कह रहा है हमारा? नियम तो पढ़ो। जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, या कम का कोई सवाल ही नहीं है, तो बराबर हो गए, तो नहीं लगेगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए लगेगा कि नहीं लगेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो डिपेंड किस पे करेगा? H पर। पहली बात। अब आगे की कहानी। अब नियम क्या कहता है उस नियम को समझ लो।
नियम क्या कहता है उस नियम को समझ लो। नियम ये कहता है कि भाई साहब ये हमारे पास सिचुएशन है और इस सिचुएशन में अगर हमारे पास में कोई ए बी यौगिक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जो माइनस है वह उस कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। समझ गए बात को? हालांकि कोई ऐसा तो है ही नहीं कि जो हमें पहले नहीं फील आया, पहले भी हम इसको कर चुके, याद आया? पहले भी कर चुके, बॉन्ड तोड़ के कर चुके, बस उन्होंने एक नियम बता दिया। तो ये काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जोड़ रहे हैं। लेकिन नियम है तो उसका मान सम्मान तो रखना ही पड़ेगा अपने को कि भाई ये होता है। समझ गए बात को? क्लियर है? तो करना क्या है, निगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है। तो चलो अब इसी को एग्जांपल के द्वारा ले लेते हैं, HX के साथ ले लेते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं बेटा आपकी HCl से। समझ गए बात को? समझ गए? HCl से रिएक्शन करेंगे, होगा? बिल्कुल सही है। बॉन्ड तोड़ेंगे, क्लियर? समझ में आ गया? निगेटिव कौन होगा? निगेटिव कौन होगा? Cl। चाहो तो Cl ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन पाई किसको देगा? H को। ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये खींचेगा तो इस पर क्या होगा? निगेटिव, और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव। अरे हाँ है ना? तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये अटैक करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे समझ लो H प्लस Cl माइनस। हालांकि कोई भी कंपाउंड इतनी जल्दी आयंस में नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्टिवेट करना पड़ेगा जिससे कि आयंस में जाए। अपन बना जरूर लेते हैं, वाटर होता है, वाटर को अपन लिखते हैं H प्लस OH माइनस, होता थोड़ी है तो कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड थोड़ी है। आयनिक कंपाउंड कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। पिटोगे बेटा दोनों, मैं बता रहा हूं, बहुत देर हो गई है, इधर ध्यान दे दे। प्लस Cl माइनस हो गया, दोनों पेयर हो गया। तो आप ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो, तो यहां क्या हो जाएगा सोच के देखो, CH3 प्लस यहां माइनस, यहां तो निगेटिव पार्ट किधर जाएगा? इधर। क्या हो जाएगा? CH या Cl या CH3 बन गया। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? समझ गए? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब ये तो मार्कोनिकॉफ रूल था जो मैंने बता दिया ये तो मार्कोनिकॉफ रूल था जो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये होता है कि अब हमें HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो सुनो, HX के लिए मैंने वही बताया आपको कि ये कंडीशन आपको करनी है, HX के साथ रिएक्शन करनी है। यही कंडीशन आपके पास में है, यहां पॉजिटिव हो जाएगा और वहां निगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना? ये पॉजिटिव निगेटिव भाई थोड़ा लॉजिकल समझ लो। तुम लोग नहीं कहोगे सर ये मैंने तरीका बताया पॉजिटिव निगेटिव, होता नहीं है ऐसा। कोई आकर फंसा सकता है कि तुमको कि भैया HCl तो कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो वो उसमें मैकेनिज्म को ऐसे शो करता है, ये लोन पेयर देता है। यानी कि ये तो मैंने कहा ना न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है, तो H प्लस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्ड से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो ये बैक अटैकिंग कर रहा है, तो बैक अटैकिंग कर रहा है तो ये टूट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, फिर Cl जाकर अटैक हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो वो ऐसे समझना है। लेकिन चलो कोई नहीं, अपने को तो प्रोडक्ट बनाने, अगर दिमाग में रखना है वो चीजें, आप ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। तो बॉन्ड टूटा, H पहले जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो पहले कौन जाएगा बच्चों? पहले H ही जाएगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अरे भैया डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा। तो पहले बारी किसकी आएगी? H की आएगी, पॉजिटिव वाले की आएगी बारी पहले, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफाइल ही पहले अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा? और इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले अटैक कर गया, H अटैक कर गया भाई साहब, तो अब आप देखो आपके सामने एक बड़ी अच्छी चीज आने वाली है। फिर से ये आ गई, देखो आपके पास में आ गई कि नहीं आ गई है? और अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इंटरमीडिएट। क्लियर है कि नहीं है?
इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट कब नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा जब उसके साथ में कोई अटैक करे और भाई साहब वो क्या करे, पड़ोसी पे नजर डाले कि डबल बॉन्ड बनाए। जेठालाल और भाई पड़ोसी पे पहुंच, अब ये नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला, समझ में आया? हाँ ठीक है, तब नहीं होगा, तब इंटरमीडिएट नहीं होगा। समझ गए बात को? इंटरमीडिएट तब होगा यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका हो और उसके अंदर इतनी ताकत ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये रहा आपके पास। और अगर इंटरमीडिएट है तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो बच्चों प्रोडक्ट फिर उसी के हिसाब से फिर जो निगेटिव होगा वो अटैक करेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, मोर देन वन बनेंगे, और हमें कैसा लेना है, मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा। बोलो आ गया समझ में? तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्या बोला मैंने? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, यानी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यानी देखते ही पहचान लेना कि यहां पर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को बनाएंगे। समझ गए बात को? क्लियर है? दिमाग में बात बैठ गई है कि रीअरेंजमेंट करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, दिमाग में सेट हो गया, रीअरेंजमेंट करेंगे, ये CH3 हो गया, यहाँ CH3। बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से चीजें आपके हाथ में आएंगी। चलो HCl है, चलो HCl है, ट्राई करो और मुझे प्रोडक्ट बताओ, सारे प्रोडक्ट बताओ। पहले सारे प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं हम? चलो यहां पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन और बना देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। यहां पर क्वेश्चन है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। मतलब कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलो 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 ट्राई करो, कितने? 1 2 और सोचो। 3। सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है मुझको, सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। चलो देखो CH3, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। CH3 CH3 देन C, यहां लगा दिया Cl, इस पे लगा दूं CHCl। एक तो पॉसिबिलिटी बना रहा हूं ना, ये पहले बना, यहां बीच में बना दे रहा हूं मैं CH3 CH3 देन CH प्लस। अब आप समझ रहे होगे, एक तो ये डायरेक्ट ही बना दिया, बन गया, बन गया। दूसरा रीअरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, रीअरेंजमेंट करोगे यहां पर CH3 आ गया, यहां कितना हो गया Cl, यहां पर आएगा ना, यही कंडीशन होगी, यहां हो गया Cl, यहां कितना आ गया CH2 CH3। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? पक्का? सोच लो, सोच लो, कही है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दो ही बन रहे हैं। पक्का? ठीक है। देखो एक चीज और देखो ना, एक चीज और देखो, ये कार्बन एटम दिख रहा है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, अरे है कि नहीं है? तो जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, कीरल कार्बन एटम है, और कीरल कार्बन एटम है तो इसका एक और आइसोमर बनेगा, एक D होगा, दूसरा कौन सा होगा? L होगा। आई बात समझ में? एक D होगा। जब मैं कह रहा हूं यार टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो फिर तो दिमाग घूमना चाहिए।
हाँ या ना? होगा कि नहीं? तुरंत ही दिमाग घूमेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई एसिमेट्रिक कार्ब एटम दिख रहा है। और जरूर ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि एसिमेट्रिक कार्ब एटम दिख रहा है तो एक और +1 कर दो, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लीवो होगा। तो दो फॉर्म ये बनेंगे और एक फॉर्म ये बनेगा। ये एसिमेट्रिक है क्या? नहीं है, नहीं है ना, एसिमेट्रिक नहीं है। तो 2 + 1 आंसर इज 3। ये मेजर है, वो एक डी बनेगा, उसका मिरर इमेज एल बन जाएगा। मेजर तो ही रहेगा। मेजर तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इंटरमीडिएट कहां से बना। वो दोनों माइनर होंगे, लेकिन होंगे ना। अरे दिमाग चला कि नहीं चला? चलाया कि नहीं चलाया? समझ में आई बात? इसमें समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, कर लिया अटेम्प्ट? चले देखिए कितने आए। 3, 4, 5। चलो देखो भाई, पहला हमने यहां लगा दिया। अब हमने बनाया इसका ये वाला मामला। ये पॉजिटिव से यहां से H को शिफ्ट कर दिया। अरे कर दिया भाई। तो दूसरा बन गया हमारा, दूसरा बन जाएगा ये Cl, ये बन गया 2 हो गए, पक्का? ओके। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेंशन है ना। तो एक्सपेंशन वाला मामला कहां से होगा? ये वाला, इसी में कर दे रहा हूं। समझ गए होगे, होशियार बच्चे हो गए हो। तो कौन सा मामला बनेगा? ये बनेगा, यहां बनेगा, यहां पॉजिटिव, तो एक और बन जाएगा यहां। मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, मेजर माइनर की बात नहीं, कितने हो सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये Cl हो गया, फिर यहां से एक H यहां से कूद के इधर आ जाएगा, तो फिर यहां आ जाएगा, तो एक और बन गया ये Cl। हो गए? तो 4 तो ये सीधे सीधे हो गए। अब आएगा कीरल, है ना, कीरल। तो ये देखो कीरल है कि नहीं है? है भाई। यहाँ CH3 है, यहाँ H है, एक यहाँ आ गया। यहाँ कीरल है? नहीं है। यहाँ कीरल है? बिल। तो टोटल कितने बन गए आपके सामने? 6 हो गए। दिक्कत कोई यहाँ पर समझ में आ गया? यहाँ पर एसिमेट्रिक, एक ये एसिमेट्रिक और एक ये एसिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? 6 बन गए। ठीक है, अब सुनो अगली बात। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है। अब अगर मान लेते हैं यही चीज HX के साथ ट्रिपल बॉन्ड में करें तो क्या होगा? चलो HS को ट्रिपल बॉन्ड के साथ ले लो। चलो चलो, सिंपल है। तो सीधा वही है, वही फंडा। कौन सा फंडा है? एक कार्ब एटम पर 2 लगाने पड़ेंगे, सेम वही कंडीशन है ना। तो क्या यहां पर रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन होगी? नहीं होगी। बस यही ध्यान रखना है आपको। तो इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो डबल बॉन्ड जब भी हम लेंगे तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड जब लेंगे तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। धड़ल्ले से बस सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे अब यही क्वेश्चन था जो पहले हमने लिया था, ये कंडीशन है ट्रिपल बॉन्ड और मैंने यहां पर HCl से रिएक्शन कर दी है, तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। तुम्हें कुछ सोचना है? कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड है,
एक ही कार्ब एटम पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उधर ही दिख रहा है हमको, दिख रहा है, सीधे सीधे अपने को चिपका देना है। यहाँ पर ये ना खोलने का झंझट ना किसी चीज का, सीधा सीधा 2 Cl लगा दो। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा था HCl के साथ, रिएक्शन पूछी गई थी। यहां पर ये बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ क्या होगा? HCl के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मामला है, मामला गंभीर है। ये लिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, और किधर Cl लगाओगे? इस कार्ब एटम पर, है ना? तो एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया। एक ही कार्ब एटम पर लगेंगे, अड़ोस पड़ोस में नहीं लगेंगे, ध्यान रखना है। एक ही कार्ब एटम पर लग जाएंगे। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? तुम लोग अभी एक दिमाग लगाओगे, मुझे पता है। जैसे मान लेता हूं सर अपन ने लगा लिया तो यहां Cl हो गया, है ना? ये Cl है, यही तो बनेगा बीच में। अरे भाई पहली बार लगाओगे Cl तो यही तो बनेगा, है ना? फिर दिमाग लगाओगे सर Cl हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, फिर Cl यूं निगेटिव आ गया, यानी कि यूं आ गया। तो ये यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है, यही तो मैंने कहा है, ये नहीं करना है। तो इस जगह पर ये इफेक्ट कारगर नहीं होगा। Cl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, यहाँ पर -I इफेक्ट वाला ही फैक्टर लगेगा। मतलब कोई भी ग्रुप अगर लग जाएगा तो जैसा पहला बॉन्ड टूटा, पहली टूटन दूसरी टूटन सेम टूटन। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है, आज यहाँ तक, बाकी फिर नेक्स्ट संडे।